आज के वीडियो में हम लग्न में बैठे हुए कुछ ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि लग्न में बैठ कर के कैसे ये आपके एटीट्यूड को, वर्क स्टाइल को तथा ओरिएंटेशन को पॉजिटिवली या निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम शनि की चर्चा से इस वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे। जब आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि बैठा हुआ होगा तो आप आज के कार्य को कल पे टालेंगे। अपने आसपास के लोगों की कुंडलियाँ उठाइए, देखिए किसी न किसी की कुंडली में उसके लग्न में शनि जरूर मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति आज के कार्य को कल पे टालेंगे। इंग्लिश में इसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, टाल मटोल की आदत कहते हैं, शिथिलता या आलस्य भी कह सकते हैं। ये आलस्य शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मानसिक इसलिए कि व्यक्ति किसी प्रॉब्लम पे दिमाग से ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि वह एक गलत फहमी या खुशफहमी की दुनिया में जीना चाहता है, जहाँ पर वो ये मान के चलता है कि जीवन में दरअसल में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। इसलिए किसी चीज़ के बारे में दुख से भर करके सोचने की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन खोजना उनके दिमाग में दुख का अनुभव करने के बराबर है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है वो ये मानना नहीं चाहता है। वो ये इस खुशफहमी में जीना चाहता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, शांति है, संपन्नता है, खुशहाली है, और वो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी को किसी तरह का कोई दुख है, या फिर इन द लिस्ट कि मुझे नहीं लगता कि मेरे फ्यूचर में कोई बड़ा दुख आएगा या कोई उलटफेर होगा। तो इस सिचुएशन में जल्दीबाजी करने की ज़रूरत क्या है? आज का काम कल पे कर लेते हैं। जीवन में सुख ही सुख है, समय ही समय है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर में वो एक खोज का बहाना लेता है कि मुझे इस चीज़ की खोज करनी है, इस रहस्य को अनावृत करना है, कुछ सीक्रेट रिवील करना है। मतलब मिस्टिसिज्म की ओर वो प्रवृत्त हो जाता है। और शनि लग्न में बैठा ये भी देखना है कि वो कारक है या अकारक है। अकारक है तो अनपॉपुलरिटी देगा, व्यक्ति अकेला हो जाएगा। अगर कारक है तो बहुत महान बनाएगा, मासेस का लीडर बनाएगा, यानी जनप्रिय नेता बनाएगा। और बाकी सारे ग्रह जैसे केतु, गुरु वगैरह को भी देखना होगा कि ये नेता राजनीतिक होगा या सामाजिक नेता होगा या स्पिरिचुअल लीडर होगा, विचारक होगा, लेखक होगा। लेकिन लीडरशिप तो होगी। अगर शनि कारक है और लग्न में बैठा है, इतना बड़ा ग्रह लग्न में बैठा है, लीडरशिप तो देगा। अपने जैसे लोगों के बीच में वो लीडरशिप करेगा। वैचारिक क्रांति भी कर सकता है, वैज्ञानिक खोज भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि शनि कारक है, अकारक है या सम है। तो टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेजी रहना, चेंज से डरना, सुधार के लिए इनिशिएटिव नहीं लेना, ये लग्न में बैठे हुए शनि के कुछ लक्षण हैं। तब भी जबकि शनि कारक है, तब भी बहुत आलसी होगा जातक। मतलब वो 50% से भी ज़्यादा समय ज़िंदगी का सिर्फ नींद में गुजारेगा, और रात भर सोएगा, सुबह देर से उठेगा, लेकिन फिर दिन में 3-4 घंटे सो जाएगा। और कई बार तो ऐसे जातक 2-2, 3-3 दिनों तक लगातार दिन और रात में सोते हुए भी देखे गए हैं। और मैंने खुद भी एक जातक को देखा है, वह कैसे करके लगातार 48 घंटों तक सोया ही रह गया था। मतलब, और ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक गया था, बस कभी जीवन में जब उलझनें ज़्यादा बढ़ जाती थी तो तनाव को दूर करने के लिए वह नींद में चला जाता था। या जब कभी सीज़न चेंज हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो गर्मी में वैसे भी आप थोड़ा कुछ भी खा लो, शरीर पस्त हो जाता है और नींद आ जाती है। वैसे ही उसको मैंने देखा गर्मी के दिन में, वह लगातार पूरी एक रात, पूरा एक दिन, यानी कि रात भर सोया, फिर उसके बाद अगली सुबह से शाम तक सोता रह गया। फिर रात थी तो रात को तो सोना था ही, इसके बाद फिर अगला पूरा दिन वह सोता रह गया। शाम को 3-4 बजे उसकी नींद खुली, उठा,
दिन खत्म हो चला था, सोचा अब मैं क्या ही कर लूँगा, फिर जा कर के 2 घंटे के लिए और सो गया। तो लग्न में बैठा हुआ शनि, क्योंकि मैं प्रायः काफ़ी पहले से ही लोगों की कुंडलियाँ और रेखाएँ देखता रहा हूँ रिसर्च के भाव से। रिसर्च की भावना थी मेरे अंदर में। अब हम लोग बात करेंगे कि लग्न में अगर मंगल बैठा है तो क्या होगा। तो ऐसा जातक तकरार करेगा। सबसे पहली चीज़ होगी कि वो सबसे तकरार कर लेगा। देखिए, जीवन है, ज़िंदगी है, तो इससे तो होंगे ही, लेन देन होगा, स्वार्थ की भावनाएं टकराएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से उसका तकरार होगा। एक एक करके सबसे तकरार हो जाएगा। अपनों से भी हो जाएगा, अपने पेरेंट्स से हो जाएगा, अपने जीवन साथी से हो जाएगा, कार्यस्थल पे हो जाएगा, दोस्तों से हो जाएगा, मोहल्ले में हो जाएगा, स्कूल कॉलेज में, जहाँ भी जाएगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिससे किसी न किसी तरह का हो। और अगर ऐसा मंगल केतु या राहु के प्रभाव में हो तो वहाँ पे संदेह की बुनियाद आ जाएगी तथा ऐसे भी आरोप लगेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही बुरा है। मतलब बुरा इस मामले में नहीं कि वो अनैतिक है, बल्कि इस मामले में कि वो अपने शत्रुओं को हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे और भी बातें हैं कि मंगल आपको करेजियस बनाता है, ब्रेव बनाता है, डिटरमाइंड बनाता है, लेकिन डिसीजन कभी कभी इतने फास्ट आते हैं ना, जिसे हम स्नैप डिसीजंस कहते हैं, क्विक डिसीजंस कहते हैं। वहाँ पे ऐसे डिसीजन से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ऐसा मंगल, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्णय जो होते हैं गलत लेने के लिए प्रेरित कर देता है। और ऐसे मंगल की अगर युति सूर्य के साथ हो गई तो उसमें अधिकार भावना और शासन करने की भावना, आगे रहने की भावना, प्राइड की भावना, एरोगेंस, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकते हैं। ऊंचे पोस्ट पर ही पहुंचा सकता है। ऊंचे पोस्ट पर पहुंचाने का मतलब है कि कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति देखनी होगी, दशम भाव से इनका संबंध देखना होगा, कारकता देखनी होगी। ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाने वाले लोग अगर एरोगेंट नहीं भी होंगे तो भी उनकी जो पावर है वो कम चलेगी, ऐसी बात तो है नहीं। ह्यूमिलिटी आ जाएगी तब भी पावर चलेगी। और मंगल के साथ सूर्य की युति हो गई तो वहाँ पे तो पोस्ट नहीं भी है तब भी अकड़ ऐसी रहेगी, शान ऐसी रहेगी मानो कि कितने बड़े पोस्ट पर हैं। लेकिन ये मोमबत्ती के धूप में नहीं जाने तक ही है। कड़ी धूप में मोमबत्ती जाती है तो उसकी गर्मी से पिघल ही जाती है। योग्यता भी होनी चाहिए ना, योग्यता भी मैटर करती है। एनीवे, हम अभी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि लग्न में बैठे हुए ग्रह, लग्न में गुरु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसा गुरु जातक के जीवन में 2 संभावनाओं को जन्म देता है। कम उम्र में ही काम करना पड़ेगा, जिम्मेवारी की भावना आ जाएगी, लेकिन परिवार का अगुवा होगा, समाज में इज्जत होगी। काम करते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी, काम करते हुए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा जातक एक समय में उन लोगों से आगे जाएगा जो लोग की बहुत बढ़िया से सिस्टम से, तरीके से, कायदे से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े हैं, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की पूरी पढ़ाई की है उन्होंने, और तब किसी अच्छे पोस्ट पे पहुँचे हैं। लग्न में गुरु वाला जातक रुक रुक करके पढ़ाई करेगा, साधारण ढंग के स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा, बहुत तेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए जाना जाएगा। और अगर वह किसी शक्तिशाली लग्न में बैठा है तो ऐसे जातक धौंस के द्वारा लोगों के बीच में अपनी इज्जत बढ़वाते हैं, अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करते रहते हैं। अंत में
इतनी बार इस बात को वो रिपीट कर चुके होते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, या मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, या मेरे सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, कि बाद में हार करके सब लोग उसी बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बात के अलावा किसी और बात पे राजी नहीं होगा, या फिर उसका क्रोध इतना ज़्यादा होगा, इतनी उग्रता होगी। तो लग्न में गुरु हो लेकिन किसी खतरनाक एग्रेसिव लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक ध्वंस भी दे सकता है, जैसे कि वृश्चिक लग्न में हो तो, या फिर सिंह लग्न में हो तो, मेष लग्न में हो तो। मेष लग्न वाले भी बहुत फाइट करते हैं, वर्चस्व स्थापित करते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न की कोई तुलना नहीं है। और कम ज्ञानवान होकर के भी, मतलब अपने कम ज्ञान को भी एक्सपोजर इतना ज़्यादा देते हैं, क्योंकि कम ज्ञान में भी लोगों को ज़्यादा ज्ञान नज़र आने लगता है। लेकिन फिर बात आ जाती है शिक्षा पर, कि कई बार हम बहुत सारे शिक्षित व्यक्तियों को भी देखते हैं कि वो शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, लेकिन उनका असर नहीं है, व्यक्तित्व में एग्रेशन नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोगों को देखते हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उनके दिमाग में दूसरों के विचार नहीं भरे हुए होते हैं, अंदर का ज्ञान बाहर आता है, और वो यथार्थ ज्ञान होता है, बोध उनका यथार्थ होता है। लेकिन बात तो वहाँ पे एक सूक्ष्म बात ये है कि जब हमें अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसे हम एरोगेंस कहते हैं, या फिर मैं गलत हूँ लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। और उसकी भी लिमिट तब हो जाती है जब कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ और मेरे सामने सब कुछ नहीं है, तुच्छ हैं। और ये बातें जो होती हैं समय के अनुसार सही भी होती है। जैसे मान लो कि एक सैनिक है, अगर वो सैनिक बहादुर नहीं भी है, लड़ाकू नहीं भी है, लड़ने में तेज नहीं भी है, लेकिन अगर वो दिखावा भी कर दे और शत्रु दल के सैनिक उससे डर जाएं और वो अपने देश की रक्षा कर पाए, अपने समाज की, तो उसी की ज़रूरत है। इसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास की प्रॉपरली कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्री नहीं है, लेकिन वह ध्वंस दे करके ही अपने परिवार का निर्वाह कर ले, तो ये अच्छा गुण बन जाएगा अपने आप में, जब तक कि वो किसी को भी ठग ना रहा हो। और ये बातें मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिनके लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, जैसे उच्च का गुरु बैठा हो, या उच्च का चंद्रमा बैठा हो, या उच्च का शुक्र बैठा हो। ऐसे जातक शुरू से ही सबसे अलग हो जाते हैं। ये बातें कुछ हद तक वहाँ भी लागू होती है जब लग्नेश कहीं पे जाके उच्च का हो गया है, या तो लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, या लग्नेश कहीं पर जाके उच्च का हो गया हो। वैसे तो पूरी कुंडली में कहीं पर भी कोई भी एक भी ग्रह अगर उच्च का होगा ना कभी तो ऊंचे प्लेस पे ले ही जाएगा। लेकिन अगर लग्नेश उच्च का होके कहीं बैठा है तो भाव के अनुसार, जैसे त्रिशडाय में बैठा है, जैसे 6, 8, 12 में बैठा है, तो स्ट्रगल करवाने के बाद ऊंचे प्लेस पे ले जाएगा। केंद्र त्रिकोण में लग्न में बैठा है तो कम स्ट्रगल के द्वारा कम समय में ही बहुत ऊंचे पोस्ट पे बहुत ऊंची स्टेटस पे ले जाएगा। कैसे आएगा पैसा ये मैटर नहीं करता, कि पैसा बहुत आएगा ये निश्चित है। और लग्नेश से कोई संबंध नहीं हो, कहीं पर भी बैठा हो, अकारक भी हो, लेकिन फल फिर भी देते हैं उच्च ग्रह। अगर आपका कोई अकारक या शत्रु ग्रह उच्च का है, और उच्च का हो जाने के बाद उसकी क्षुद्रताएं खत्म हो जाती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रह नीच का है तो वो व्यक्ति को भी नीच बना देता है ना। इसी तरह कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, भले ही वह अकारक है, लेकिन प्रभाव तो उस व्यक्ति के जीवन पर ही पड़ेंगे ना। तो उच्च के ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक तरह की उच्चता भरते हैं। जैसे उसका लाख किसी ने अपराध किया हो, लेकिन अगर उसके पास अगर कोई एक बार आके क्षमा मांग देगा तो
वो क्षमा कर देगा, पूरे हृदय से क्षमा कर देगा। और वहीं ये भी है कि ऐसा व्यक्ति सामने वाले की कमियों को जान रहा है, उसकी हानिकारकता को, जिसे हम कहते हैं कि कुछ व्यक्ति सांप के समान होते हैं और कुछ सांप के बच्चों के समान होते हैं, जिसे हम सपोले कहते हैं। तो ये जान रहा है कि सामने वाला व्यक्ति या तो सांप है या सांप का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो जब भी बात करेगा ना तो बहुत रिस्पेक्ट दे करके अपनेपन से अच्छे से ही बात करेगा। ऐसे लोगों से भी, वो जानते हुए भी कि वो कितना ज़्यादा, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, मतलब वो जानेगा कि व्यक्ति इस लिमिट तक गिर सकता है या गिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि कभी उठ जाता है कभी गिर जाता है, हमेशा गिरा ही हुआ रहता है। लेकिन अगर कभी भी बात करेगा ना तो अच्छे से ही बात करेगा, हिकारत से बात नहीं करेगा, हे समझ कर के बात नहीं करेगा, तू मैं रे बे करके बात नहीं करेगा। ये तब होता है जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो। तो उच्च के ग्रह एरोगेंट भी बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में श्रेष्ठता की भावना होती है, आत्मश्रेष्ठता की, जो मैं हूँ सो दूसरा कोई नहीं है। और दूसरे लोगों की बात का मजाक उड़ाने के लिए स्माइल भी करेंगे। लेकिन कुछ कमियों के होने के बावजूद भी कुछ उच्चताएं आ जाती हैं। लेकिन अगर लग्नेश उच्च का है या लग्न में उच्च के ग्रह बैठे हैं तो ये उच्चता विजिबल होती है। और ऐसे लोग सबकी मदद करने वाले हो सकते हैं, सबको माफ़ कर देने वाले हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खतरनाक नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टफ नहीं हो सकते। वो उदार और दयालु और क्षमाशील उस परिस्थिति में हो जाएंगे जब उनसे कोई माफ़ी मांग लेगा, उनके पास आ जाएगा, झुक जाएगा, तब। अकारण पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो अकारण दूसरे लोगों पे हंसते हैं, अकारण दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाने में लगे ही रहते हैं। लेकिन जिसके लग्न में उच्च का ग्रह बैठा हो, अकारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब वो ठान लेगा तो वो बहुत टफ हो जाएगा। तो जो बात, एक बात तय है कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि मैं जीवन में ऊंचे स्टेटस पे पहुंचूंगा, ये नहीं पूछूंगा ऊंची नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, लाइफ में ज़्यादा पैसा आएगा। ये तो करीब करीब मुझे लगता है कि 1000 में से 999 लोगों के मन में यही बात रहती होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कब आएगा पैसा। लेकिन जो एक बात जो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो लोग पूछना भूल जाते हैं, वो ये कि मैं खुश रहूँगा या नहीं रहूँगा। पैसा आने के बाद खुशी मिल जाएगी। पूछते हैं शादी कब होगी, लेकिन शादी होने के बाद खुशी मिलेगी, ये कोई नहीं पूछना चाहता है। और अगर आप खुश रहना सीख जाए ना, जो कि शुक्र बुध और शनि का खास गुण है कि उनके खुश रहने की कोई वजह नहीं होती है, तो नेचुरली खुश रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं। इसलिए ये सबसे घुल मिल जाते हैं, सब लोग इनसे घुल मिल जाते हैं। बुध का जातक देखिए सबका मित्र होता है, शुक्र का सबका प्रिय होता है, शनि का व्यवहारिकता के कारण सबका मित्र हो जाता है। लेकिन शनि वाले जातक से कुछ लोग दूरी बना सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन लग्न में शनि बैठा है तो कभी न कभी लीडरशिप भी आ जाएगी और उसका सामना करना फिर मुश्किल होगा। एक समय ऐसा आएगा जब लग्न में जिसके शनि बैठा हुआ है, शुरू में बहुत ज़्यादा हम्बल होगा, इतना ज़्यादा झुका हुआ होगा ना सबसे, लेकिन बाद में धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे लग्न में जो भी राशि पड़ी है, जो भी ग्रह पड़ा है या नहीं पड़ा है, लग्न कहीं पर भी बैठा है, उच्च का है नीच का है, जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं, ये सवाल करें कि ये नौकरी मिल जाएगी, ये शादी हो जाएगी या पैसे आ जाएंगे, तो क्या होगा, खुशी मिलेगी ना। बस उस खुशी को अभी से अपनी आदत बना लें, अपने नेचर का एक हिस्सा बना लें।
तो फिर उस चीज़ को पाने में आसानी होगी। मतलब मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं खुश नहीं हूँ, तब भी उतना ही खुश हूँ, बल्कि उससे और ज़्यादा खुश रहूँ, तो शादी तो हो कर के रहेगी। यही बात पैसे के बारे में भी है, यही बात नौकरी या आप जो भी करना चाहते हैं। कई बार लोगों को तो ये पता होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कई बार लोगों को ये पता नहीं होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बस जो अच्छा लगता है वही करते चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में रिएक्शन वाला कंपल्सन है कि वो गर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि गर्मी उनको लाइक है, गर्मी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कि सर्दी से बहुत मार पड़ी है। अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि अमीर बन करके कुछ कर लेंगे, बस गरीबी से बहुत ज़्यादा मार खा चुके हैं। शक्तिशाली बनना चाहते हैं, इसलिए कि कमज़ोर होने के कारण बहुत रोए हैं, इसलिए शक्तिशाली बनना चाहते हैं। कोई सोच समझ करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, विवेक का उपयोग करके उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया कि जीवन में मुझे पावर चाहिए, कि पावर से ये मिलता है, या ये सिस्टम चाहिए, सुरक्षा कवच का सिस्टम चाहिए, या ध्यान करूँगा तो निर्वाण चाहिए। इतना ज़्यादा रोए हैं, इतना ज़्यादा दुखी हैं, और जिस चीज़ से दुखी हुए हैं उसी का विपरीत चाहेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? और मिल भी जाएगा तो कितने दिनों तक उनके पास रहेगा? निर्णय तो वही है जो जाग के लिया जाए, कंपल्सन में लिया जाए, वो निर्णय कोई निर्णय नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मिर्च खा ली, जीभ जलने लगी, मुंह जलने लगा, तो कोई मीठी चीज़ खाना चाहते हैं, कोई ठंडा पानी पीना चाहता है कि मैंने लाल मिर्च काफ़ी ज़्यादा खा ली, मुंह जल रहा है, जीभ जल रही है, कंठ जल रहा है, पानी पी लूँ। और ये वही लोग हैं जो कल फिर लाल मिर्च खाएंगे, और जब जलेगा तब पता चलेगा, और फिर से पानी खोजेंगे, पानी भी पहले से नहीं रखेंगे। तो ज़्यादातर लोग जीवन में दुख उठाने के बाद, सबक मिलने के बाद उसके उपाय ढूंढते हैं, और सेम गलती फिर कल करेंगे वो। ऐसे लोगों को क्या मिल जाएगा और क्यों मिल जाएगा? और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो, आपका कोई एक रेसिप्रोकल लिमिट भी है। वो लिमिट आपके पक्ष में काम नहीं करेगा, वो लिमिट आपके पक्ष में काम नहीं करेगा। आप अकेले थे, आगे भी अकेले ही रहोगे। और सच बोले तो आप बिना काम के पहले भी थे और आगे भी बिना काम के रहोगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे क्या खुशी मिलेगी। 90% लोग अपने जीवन की घटनाओं को, रिसोर्सेस को अपने लिए यूज करते हैं। कोई भी चीज़ आपको क्यों मिलेगी, कोई भी रेसिप्रोकल लिमिट आपकी मदद क्यों करेगी? नहीं करेगी आपकी मदद। आप पहले भी अकेले थे, आगे भी अकेले रहोगे। पहले भी बिना काम के थे, आगे भी बिना काम के रहोगे। हो सकता है कुछ समय के लिए चमक जाओ, हो सकता है कुछ समय के लिए बढ़ जाओ, लेकिन आपके होने और नहीं होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बस अपने लिए जी रहे हो। हाँ, बहुत रो रहे हो, बहुत दुखी हो, अपने लिए हो बस। अगर दूसरों के लिए जीते तो आज इस स्थिति में भी दूसरों के लिए काम करते, इंतज़ार नहीं करते जैसे शनि वाले जातक करते कि मेरा अच्छा समय आएगा तो मैं काम करूँगा, या मेरा मूड जब अच्छा होगा, मेरा शरीर और मन जब अच्छा हो जाएगा तब मैं काम करूँगा। क्योंकि ऐसे इंतज़ार करते करते तो आपका सारा समय निकल जाएगा। परिस्थितियों के अच्छे होने का इंतज़ार नहीं कीजिए जिनके लग्न में शनि बैठा है, क्योंकि बात फिर शनि पे आ गई। जहाँ पर हैं आपके पास, जो हैं जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में थोड़ा 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 कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। और अगर मंगल बैठा है तो धीरज और तकरार नहीं, सबके साथ सामंजस्य। और सूर्य और मंगल बैठे हैं तो ईगो और अहंकार को दबाना है, क्योंकि क्षमताओं की अब कमी नहीं है।
ईगो को दबाना है। और बहुत सारे ग्रह हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे ताकि यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए। धन्यवाद।